आदाबर्स प्रोग्राम खबर की खबर लेकर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाज़ुक आपसे मुखातब है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंकशाफ। आम आदमी या आम आदमी, ये क्या हुआ? आम आदमी या आम आदमी? आम से मुराद खाने वाला आम, और एन अल्फा से जो आम बनता है यानी कॉमन मैन। खबर है कि बजट में आम आदमी को रिलीफ दिया गया है। मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना इस आम आदमी से मिला जाए जिसको सरकार ने रिलीफ दिया है। मगर जिससे भी मिला वही खास आदमी था, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी ग्रोह का। मैं सोचने लगा, जब आम आदमी मिलना मुश्किल है तो सरकार किसको रिलीफ देगी, या फिर उसने रिलीफ किसको दिया है। ये मुअम्मा सुलझाने का था। चनाचे एक अबलागी से फौरन बाजरिया मोबाइल फोन रब्ता किया गया। ये पूछने पर आम आदमी कहाँ मिलेगा, उनका कहना था आप कुरान अंदाजी का अंदाज अपनाइए और किसी भी करीबी घर के दर दौलत पर दस्तक दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, और फोन बंद कर दिया। मेरे लिए मुश्किल ये थी कि अबलागी ने कहा था दर दौलत पर ठक ठक करनी है। अब मुझे नहीं पता था कौन सा दरवाज़ा दर दौलत है, और फिर ये भी दौलत के दर के पीछे रहने वाला आम आदमी तो नहीं होगा। एक यानी एम ने यह भी कहा था किसी भी दर दौलत पर मुझे उसकी जहानत पर रश्क आया और एक दर खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? मैंने जवाब दिया, आम आदमी से मिलना है। जवाब था, वो तो अभी आम लेने गया है, बाहर ही इंतजार करें, उससे मिल लेना, आने ही वाला है। खुशकिस्मती से थोड़ी ही देर बाद एक आदमी उसी दर दौलत की तरफ बढ़ा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ। मेरी रूह पकार उठी। यही वो आम आदमी है जिसकी मुझे तलाश थी। वो बंदा आम मुझे गले लगकर मिला। पूछा किससे मिलना है? अर्ज की आम। अभी मैंने इतना ही कहा था, भले मानस ने थैले से बासी स्याही माइल एक अदद आम निकाल कर पेश किया। कहने लगा, मैं आम लेने गया था ताकि कुछ रिलीफ मिल जाए। आज घर पर पकाने के लिए कुछ ना था, ये सेकंड हैंड किस्म के आम मिल गए हैं, ले आया हूँ। उम्मीद है मुझे रिलीफ मिल जाएगा। मुझे जिंदगी में पहली मरतबा पता चला ये रिलीफ किस बला का नाम है, और सरकार ने रिलीफ के लिए क्या क्या आला इंतजाम कर रखे। मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास भी हुआ। आम आदमी रोटी की बजाय आम खाकर रिलीफ हासिल करता है। सरकार ने वाकया हर दरवाजे और हर आम आदमी तक रिलीफ का जाल बिछा रखा है। इससे बजट की अफादियत का राज पोशीदा ज़ाहिर हो गया। सरकार का फरमाया बरहक साबित हुआ। मुझको एतवार आया और बार बार मैं सहाफियाना प्रोटोकॉल के मुताबिक एक दूसरे पहलू से सोचने लगा। रिलीफ की बात जो खबर में बजट के हवाले से की गई थी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक तकरीब में कही गई थी, और ये इजलास आज भी जारी था। उधर जाने से पहले मैंने मजदूर की तनख्वाह के बारे में उस आम आदमी की राय जानने की कोशिश की। वो दुखी दिल से बोला, कई महीने से बेरोजगार हूँ, बच्चे सिर्फ एक वक्त का खाना खा रहे हैं। सुना था रिलीफ मिल रहा है, ले आया हूँ। उसका इशारा आमों की तरफ था। कल जाऊंगा, फैक्ट्री वाले मियाँ ने कहा है कल आ जाना, तनख्वाह 15,000 मिलेगी, कोई मुआदा तहरीरी नहीं होगा। हुकूमत ने तो फैक्ट्रियां बंद करने का तहैया कर रखा है, हम उसकी मुकर्रर करदा तनख्वाह देकर खुद कहाँ जाए। 37,000 रुपये तो हमें बचत नहीं होती। टैक्स, बिजली का बिल, गैस का बिल, क्या कुछ पूरा करना पड़ता है। चौकीदार है और सरकारी मुआयना टीमों की मुट्ठी भी गर्म करनी पड़ती है। एक महकमा माहौलियात है जिसने जीना दोबर कर दिया है। साहब जी छोड़े इन बातों को, आइए आप भी अंदर मेरे साथ बैठ कर रिलीफ कर लें। मैंने फैक्ट्री जाना था, मगर ये ज़रूरी काम निपटा लूँ फिर जाऊँगा। मैंने उससे माजरत के साथ इजाज़त चाही कि मसरूफ़ हूँ, फिर कभी। भागम भाग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पहुँचा। बाहर कतारों में आम आदमी
आमों का रिलीफ वसूल कर रहे थे। अंदर दाखिल हुआ तो देखा मेंबरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मैंगो जूस से लिज्जत कामोदाहन में मसरूफ और ख़राब आम बाहर खड़े मुस्तक लोगों को में तकसीम किए जा रहे थे। इस कार्य खैर के इजरा पर मैंने दिल ही दिल में सरकार को उम्दा बजट पेश करने पर हदिया तबरीक पेश किया और वापस लौट आया। उम्मीद है मेरा नजराना वो ज़रूर कबूल करेंगे। अगर रत्ती बार भी हया की सलाहियत मौजूद हुई तो, वरना ऐन वाला आम आदमी खाने वाला आम ही रहेगा।